अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव बिल्कुल न्यू स्टाइल में एक नई वीडियो लेके। बहुत सी बहनें मेरे से पूछती हैं कि आपने कौन सी हुक कहाँ से ली है और कौन सा थ्रेड यूज़ किया है और कौन से थ्रेड के लिए कौन सी हुक यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने आज अपनी ये वीडियो स्पेशली अपनी बिगनर्स फेलोज़ के लिए बनाई है ताकि उनको समझने में आसानी हो कि वो उनको कौन सी हुक किस टाइम यूज़ करनी है और किस थ्रेड के लिए यूज़ करनी है। और हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम यहाँ से कहाँ से बाय कर सकते हैं अपनी ये वाली एक्सेसरीज़, जिससे हम अपनी प्यारी प्यारी डिज़ाइंस बनाते हैं, प्यारी प्यारी लेसेस बनाते हैं और प्यारे प्यारे क्रोशे से हम वूल की चीज़ें भी बनाते हैं। तो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी कलेक्शन अपने कैमरे के सामने रख ली है ताकि मैं आपको इजीली गाइड कर सकूं कि मैंने कौन सी चीज़ कहां से बाय किया और मैं कौन सी हुक को कौन से थ्रेड के लिए यूज़ करती हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ये पैराशूट के थ्रेड के साथ। मैं लोकली मार्केट से लेती हूँ जो पैराशूट का थ्रेड, उसके ऊपर ये लेबल कुछ इस तरह से होता है। हो सकता है आप जो लेते हो अपने पास से वो उसका लेबल थोड़ा डिफरेंट हो, बट थ्रेड एक जैसा ही होता होगा। पैराशूट का थ्रेड जब आप कहते हैं शॉपकीपर को तो वो ऐसा ही होगा, कुछ इस तरह से होता है ये वाला थ्रेड, जो कि सिल्की थ्रेड से थोड़ा सा मोटा होता है और इसके लिए थोड़ी सी हुक को भी चेंज करना होता है। सिल्की थ्रेड जो कि बहुत बारीक वाला होता है उसके लिए बारीक हुक यूज़ करते हैं, और जो थोड़ा सा हम पैराशूट का थ्रेड यूज़ करते हैं उसके लिए हम थोड़ी सी मोटी वाली यूज़ करते हैं। जब मैं पैराशूट का थ्रेड यूज़ करती हूँ तो मैं अमूमन आपने देखा होगा 1.25 mm की हुक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ पर सूटेबल है और मैं इससे काम करना मुझे आसान होता है, क्योंकि इसकी ये जो ग्रिप है इसकी वजह से। अगर आप बिगनर्स हैं और आप ये इस तरह की हुक को नहीं पकड़ सकते, हैंडल नहीं कर सकते, बिगनर्स हैं, आप बनाना चाहते हैं, इस तरह की हुक नहीं यूज़ कर सकते, तो आप कोशिश करिए। ये वाली भी हमें लोकल मार्केट से हुक्स मिल जाती हैं, इंपोर्टेड होती हैं बट हर सेलर के पास होती हैं, कुछ इस तरह से होती है। तो इसको यहाँ से हमें ग्रिप करके कोई भी डिज़ाइन बनाना बहुत इजी होता है। तो ये 1.25 की mm की हुक है, तो बट ये वाली जो ये लोकल वाली हुक है जो कि हमें यहाँ से मिलती है, हमारी कंट्री से या हमारे एरिया से, तो इस पर 2 नंबर लिखा है और इस पर और कोई ब्रांड का नाम नहीं है, बट ये 2 नंबर की हुक है। तो ये और ये वाली हुक सेम ही मुझे पैराशूट के थ्रेड को यूज़ करती है। और इसी तरह ये वाली हुक्स जो हैं मैंने दराज से मंगवाई थी, बहुत अच्छी हैं ये भी और बहुत ही यूज़फुल भी हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। जब मैंने दराज से ऑर्डर किया था तो ये इस तरह से कुछ एक पैक में आई थी, और इसमें जो 0.6 नंबर है और 0.9 नंबर है, ये कुछ इस तरह से इसके नंबर्स हैं 1 बाय 1 और बढ़ते जाते हैं साइज़। इसमें सबसे छोटा नंबर 0.6 और 0.75 का है, जो कि दोनों ही मैं इन दोनों नंबर्स को ही पैराशूट के थ्रेड से इजीली कैरी कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं इस वाली हुक्स के साथ, और ये वाली हुक और ये वाली हुक तीनों, ये वाले तीनों हमारे पास सेम है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये वाले पॉइंट्स mm में सेम हो, बट हमारे डिफरेंट एरियाज़ की अकॉर्डिंग ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इसके साथ मैं इन तीनों नंबर्स के साथ मैं जब सिल्की थ्रेड लेती हूँ, ये तो पैराशूट का थ्रेड था, इसको हम सिंगल लेयर यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम सिल्की थ्रेड यूज़ करते हैं इन तीनों हुक्स के साथ तो हम ये 2 लेयर्स लेते हैं, 2 या 3 लेयर्स लेंगे इसकी। तो मैं इजीली इसको 1.25 mm की हुक के साथ ईज़िली बना पाती हूँ इससे कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन। इसके हम 3 लेयर्स भी यूज़ करें तो भी हम 1.25 mm की हुक के साथ ही इसको बनाएंगे, और इससे इसी सेम साइज़ की दूसरी कोई नंबर की हुक ले ले सेम साइज़ की, तो हम 3 लेयर्स भी उसमें ईज़िली ऐड कर सकते हैं, पैराशूट का थ्रेड भी ईज़िली बना सकते हैं। तीसरी बात, ये जो थ्रेड है, मैं ये वाला थ्रेड ये मैंने भी दराज से बाय किया है। ये वाली हुक्स भी दराज से आसानी से मिल जाती हैं, 1-2 और भी ऑनलाइन शॉप्स हैं हमारी, वहाँ से भी मिल जाती हैं। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते या आपके नियर बाय कोई शॉप नहीं है तो आप दराज से बाय कर सकते हैं ईज़िली, हर चीज़ वहाँ से अवेलेबल है। इस तरह की हुक भी अवेलेबल है, और ये जो पैराशूट का थ्रेड है ये भी मिल जाता है।
दराज से। तीसरी बात ये, जब हम पैराशूट और सिल्की थ्रेड से हट के कुछ बनाना चाहते हैं कॉटन थ्रेड से, तो कॉटन थ्रेड भी हमारे पास कई किस्मों के आते हैं। ये मेरे पास दो तरह के हैं। एक थोड़ी सी मोटी लुक देता है और जो कि लोकल है और बहुत ही ईजीली आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। और ये बहुत ही चीप है, प्राइस में बहुत चीप है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ये पर्ल कॉटन इसका नाम है, बटरफ्लाई का। तो ये थोड़ा सा बारीक भी होता है, इससे लुक थोड़ी सी फिनिशिंग जो नीट एंड क्लीन आती है, बट इससे भी अच्छी आती है, बट थोड़ी सी मोटी लुक आती है। अगर आप थोड़ी सी मोटी लुक देना चाहते हैं अपने लेस को, तो फिर आप इस तरह का कॉटन थ्रेड यूज़ करें। और अगर आप बहुत बारीक सी लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरह का थ्रेड यूज़ किया करें कॉटन में। और सिल्की थ्रेड में अगर आप इससे सिल्की थ्रेड बारीक वाला है आपके पास, तो आप एक ही कलर के 3 या 2 लेयर्स को यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छी लुक आती है उससे। अगर आपको सिंगल लेयर यूज़ करनी है सिल्की थ्रेड की, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास ये वाली हुक है जो कि रोज़ की है। ये भी बहुत अच्छी ब्रांड है और ये ख़राब नहीं होती। ये देखें, ये बहुत बारीक वाली है। इसको हम सिंगल लेयर इसके साथ हैंडल करते हैं, या फिर मैं ये मोती वगैरह ऐड ऑन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा। इसके ऊपर कैप भी होता है ताकि इसकी हुक डैमेज ना हो। और इसी तरह रोज़ की मेरे पास एक दूसरी हुक है 9 नंबर की। ये रोज़ की है 12 नंबर की और ये 9 नंबर की है। और ये वाली 1.25 के सेम नंबर की है। और इसी तरह मैंने ये जो ब्लू वाली हुक्स ली थी 0.6 और 0.175 वाली, वो भी सेम इसकी ये नंबर इसके सेम आते हैं इसके। और इनको हम सेम थ्रेड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तीनों हुक्स को देख लें आप, इनके नंबर्स डिफरेंट है, इनके साइजेस, इनकी लुक डिफरेंट है, बट ये हम तीनों थ्रेड के साथ इजीली यूज़ कर सकते हैं। तीनों को एक ही थ्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैराशूट का थ्रेड हो गया और 2 सिल्की रोज़ हो गए, या 3 सिल्की रोज़ नहीं 2 सिल्की लेयर्स हो गए, 3 सिल्की लेयर्स हो गए। और फिर ये वाला हमारे पास जो कॉटन थ्रेड है ये, और ये वाला जो कॉटन थ्रेड है ये थोड़ा सा बारीक है, बारीक लुक देता है। तो कभी कभी हमें ये 1.0 mm की हुक के साथ भी इजीली कैरी कर सकते हैं इसको। कुछ इस तरह से ये मेरी हुक्स की कलेक्शन है और मैं अपने थ्रेड्स को कुछ इस तरह से यूज़ करती हूँ। मेरे पास इतने लेवल्स पे हैं, हो सकता है आपके पास डिफरेंट ब्रांड के हों, डिफरेंट कलर्स में हों, बट ये जो सिल्की थ्रेड है ये बहुत ही बारीक वाला होता है। आपको ये भी दराज से मिल जाता है, आपको अपनी लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है, बट इसको हम हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप इसकी हमेशा 2 लेयर्स यूज़ करें, नहीं तो 3 लेयर्स यूज़ करें। ये पैराशूट का थ्रेड है, ये तो हमें आम ही दुकानों से मिल जाता है, बट ये भी हमें दराज से भी मिल जाता है, और भी कुछ ऑनलाइन शॉप्स हैं वहाँ से भी ईज़िली आप बाय कर सकते हैं। और इन नंबर्स के बाद 1.25 की इस मेरे पास ये वाली कलेक्शन है हुक्स की, ये वाली भी है, लेकिन इसके 1.25 के बाद जो नंबर्स आते हैं 2 इसके बाद आता है 1.75, तो वो थोड़े से मोटे वाले में चला जाता है और फिर हम वूल का काम करते हैं। मैं आपको एक नज़र वो भी दिखा देती हूँ। ये वाले जो कुछ इस तरह से हैं, इससे आप मोटे वाले थ्रेड के साथ लेसेस भी बना सकते हैं, बट ये वूल के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरह से ये हमारे वूल के हुक्स हैं, छोटे बड़े साइजेस होते हैं और 2 प्लाई 3 प्लाई के लिए। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको कुछ समझ भी आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप फ्रेंडली मुझसे कमेंट में आके हर तरह की चीज़ पूछ सकते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, कौन सी चीज़ कैसे बनानी है। अगर आपको वीडियोस को दोबारा से बनाना है, सीखना है, तो मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ, नई लेस के साथ और नई लेस के डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।